अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम दो तीन बड़े अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक तो पीडीएम के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान तो ये दावा कर रहे हैं कि 10 में से 9 जमातें इस्तीफ़ा देने पर राज़ी हैं, जबकि एक पीपल्स पार्टी राज़ी नहीं, उसे मोहलत दे दी है कि वो फैसला करे। तो इन 9 जमातों की ज़रा हकीकत मैं आपके सामने रखूँगा कि इन 9 जमातों के कौमी असम्बली में अरकान कितने हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन हम बात करेंगे वफाकी काबीना में रद्दो बदल होने जा रहा है, किस किस को कौन सी वजारत मिल सकती है, कौन आउट हो सकता है, कौन इन हो सकता है, ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करूँगा। और इसके साथ साथ नाज़रीन आज इलेक्शन कमीशन को के हवाले से इमरान खान साहब ने एक ख़त लिखा है स्पीकर नेशनल असम्बली को इलेक्शन के हवाले से कि सेनेट इंतखाबात को शफाफ बनाना चाहिए। कुछ पीडीएम के इजलास की अंदरूनी कहानियाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, बड़ी दिलचस्प चीज़ें हो रही हैं। एक तो पंजाब के हवाले से भी पीडीएम के इजलास के अंदर कल बात हुई है, वो चैप्टर क्लोज हो गया, तहरीक अदम एतमाद वाला कैसे हुआ, ये मामला भी आपको मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं मौलाना साहब के दावे की कि 10 में से 9 पीडीएम की जमातें इस्तीफे देने पर राजी हैं, एक पीपल्स पार्टी नहीं मान रही। तो वो 9 जमातों की हकीकत ये है नाजरीन। तो 9 जमातों में सबसे पहली जमात है जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, जिसके सरबराह हैं शाह वैस नूरानी साहब। इस जमात का कौमी असम्बली में कोई भी एमएनए नहीं। दूसरी जमात है कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाव साहब की, इसका भी कौमी असम्बली में कोई मेंबर नहीं। तीसरी जमात है जमीयत अहले हदीस प्रोफेसर साजिद मीर साहब की, उसका भी कौमी असम्बली में कोई रुकन नहीं। चौथी जमात है और साजिद मीर साहब खुद नून लीग के टिकट पर सेनेटर मुंतखब हुए हैं। चौथी जमात आ जाती है नेशनल पार्टी डॉक्टर अब्दुल मालिक फलोज साहब वाली, उसका भी कौमी असम्बली में कोई रुकन नहीं, कोई मेंबर नहीं। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी महमूद खान अचकजई साहब वाली, उसका भी कोई एमएनए इलेक्ट नहीं हुआ, कोई मेंबर नहीं नेशनल असम्बली में उसका। अब नेशनल पार्टी जो है नेशनल अवामी नेशनल पार्टी असफन जारवली साहब की, उसका एक एमएनए है। यानी इन अगर 6 जमातों की बात की जाए तो 5 जमातों के पास कोई एमएनए नहीं, 9 में से एक जमात छठी एएनपी को शामिल करें तो 6 जमातों का एक एमएनए है। इस्तीफे का मुतालबा करने वाली 6 जमातों का एक एमएनए है। 7वीं जमात बीएनपी मेंगल, उनके 4 अरकान हैं, तो यूं 7 जमातों के टोटल 5 हुए। मौलाना साहब जो खुद पीडीएम के सरबराह हैं, उनके 14 एमएनएस हैं 342 के अवाम में, वो कह रहे हैं कि सब इस्तीफे दें। मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज साहिबा इस वक्त हेड कर रही हैं पाकिस्तान में, लेकिन वैसे शायद हकान नवाज़ी सीनियर नायब सदर, शहबाज शरीफ साहब सदर उसके, तो उनके 83 एमएनएस हैं। पीपल्स पार्टी जो नहीं दे रही इस्तीफे, उसके 55 हैं। तो ये इस्तीफे मांगने वाली जमातें जो हैं, 9 में से 7 जमातों के कौमी असम्बली में सिर्फ 5 एमएनएस हैं जो मुतालबा कर रही हैं। ये तो उन 9 जमातों की हकीकत है। अब नाज़रीन, इस पर एक और चीज़ भी हुई कल पीडीएम के इजलास में। कुछ चीज़ें तो सामने आई, कुछ सामने नहीं आ सकी। उनमें एक मामला था वज़ीर आला पंजाब को हटाए जाने का। पीपल्स पार्टी पहले दिन से ये बड़ा वाज़ेह कर चुकी है कि हम इस्तीफ़ों की तरफ जाएंगे, लेकिन तमाम ऑप्शन एक्सरसाइज करने के बाद। उन ऑप्शंस में पीपल्स पार्टी ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि तहरीक अदम एतमाद, बल्कि तहरीक अदम एतमाद का कहा कि तहरीक नहीं, ये वो करने के बाद इस्तीफ़ों की तरफ आएंगे। अब तहरीक अदम एतमाद किसी के खिलाफ आई नहीं, लेकिन पहले ही इस्तीफ़ों की तरफ जा रही हैं बाकी सारी जमातें। तो उसमें पीपल्स पार्टी एक तो ये कहती है कि जो 8 मार्च को इस्लामाबाद में मैरियट होटल पर पीपल्स पार्टी ने चेयर की थी, मेज़बानी की थी जिस मीटिंग की पीडीएम की, उसमें सिर्फ लॉन्ग मार्च की बात हुई थी, उसमें इस्तीफ़ों की कोई बात नहीं हुई थी। हम इस्तीफ़ों की हवाले से बिल्कुल हमें शौक लगा कल जब अचानक से पीडीएम के इजलास में बात हुई कि लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफ़े भी देने, तो इसलिए पीपल्स पार्टी कहती है हमें वो बात मंजूर नहीं थी। फिर दूसरी बात हुई वज़ीर आला पंजाब को हटाए जाने के हवाले से। कल पीपल्स पार्टी ने जब तजवीज़ दी तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल ये तजवीज़ मुस्तरद कर दी कि इस वक्त पंजाब में कोई तब्दीली भी हम उसके हामी नहीं हैं, ना उसका हिस्सा बनेंगे। फिल वक्त पंजाब में उस्मान बुज़दार को ही वज़ीर आला पंजाब रहना चाहिए, वो हमें सूट करता है उसका 5 साल वज़ीर आला रहना, इसलिए नून लीग ऐसी किसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेगी। तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के लिए अच्छी खबर यह है कि पीडीएम में उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का चैप्टर फिल वक्त क्लोज हो गया है। पीडीएम उस तरफ नहीं जा रही। एक और चीज़ भी आपको बताऊँ, इंटरनल स्टोरी। एक तरफ तो इस्तीफ़ों की बात हो रही है कि कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए जाएँ, उसमें पीपल्स पार्टी को ये ऑप्शन भी दिया गया था कि आप सिंध हुकूमत से इस्तीफ़े ना दें, सिंध से इस्तीफ़े ना दें, आप सिर्फ कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे दें और लॉन्ग मार्च में हमारे साथ आ जाएँ। तो पीपल्स पार्टी ने वो तजवीज़ भी मंजूर नहीं की। बहरहाल सीसी में मामला जाएगा, लेकिन सीसी के वाले से मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ, मेरी कई सीसी के अरकान से बात भी हुई है, वो बड़े क्लियर है इस बात पर कि किसी किस्म का इस्तीफ़ा
नहीं देगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस्तीफ़ों वाले ऑप्शन पर नहीं जाएगी। तो सीसी से भी मंजूरी नहीं मिलने वाली पीपल्स पार्टी की। अब इसमें देखना यह है कि पीपल्स पार्टी के साथ ही पीडीएम जाती है लॉन्ग मार्च में या उनके बगैर जाती है, उनको साथ लेकर चलती है, क्या होता है ये आने वाले चंद दिनों में क्लियर हो जाएगा। 3 अप्रैल को पीपल्स पार्टी की सीसी होनी है, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब की बरसी से एक दिन पहले, उसमें पता लग जाएगा। लेकिन एक और चीज़ है, वो है अब खान साहब तैयार हो गए कि पीडीएम फ्लॉप, मैंने एतमाद का वोट ले लिया, अब मैंने अपनी गवर्नेंस को बेहतर करना है। आज भी उन्होंने कहा कि महंगाई के हवाले से उन्होंने कहा कि अब मेरा ये टारगेट है, मैंने उसको ठीक करने हैं मसाइल को। अब इस सिलसिले में इमरान खान साहब एक अपनी तरजीहात चेंज कर रहे हैं, अपनी टीम तब्दील करने जा रहे हैं। ये खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि काबीना के अंदर मज़ीद रद्द-ओ-बदल होने जा रहा है, कुछ कैबिनेट रिशफल होने जा रहा है। उसमें जो फिल वक्त चीज़ें सामने आई हैं मेरे, उनमें एक तो ये है कि शिबली फराज साहब को दोबारा इत्तलात की वजारत मिलने का इम्कान बहुत कम है। उनकी जगह पर जो उम्मीदवार हैं वजारत इत्तलात के, उनमें एक तो बहुत चांस जो लग रहा है कि फिरदौस हर्षकेवान साहबा को भी वापस इस्लामाबाद में लाए जाने की बातें ज़ेर गर्दिश हैं। फवाद चौधरी साहब को वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ एडिशनल चार्ज भी इत्तलात का दिया जा सकता है। और फैसल वार्डर साहब भी बहरहाल वो भी इसके कैंडिडेट हैं कहीं ना कहीं इत्तलात के। लेकिन ये कैंडिडेट्स कुछ 2-3 सामने आए हैं इस वजारत के। और इसके साथ साथ जो वजारतें चेंज होनी है उसमें पेट्रोलियम के जो मिनिस्टर हैं, आपके एनर्जी के जनाब उमर अयूब साहब, उनको एविएशन में लाए जाने का इम्कान है। एविएशन के चूँकि ख़ुद वो एक्सपर्ट भी हैं, ख़ुद भी फ्लाइंग वगैरह भी करते रहे। एविएशन के जो मिनिस्टर हैं इस वक्त गुलाम सरवर ख़ान साहब, उन्हें शायद फूड सिक्योरिटी में भेज दिया जाए। और फूड सिक्योरिटी के जो मिनिस्टर हैं जनाब जो फ़खर इमाम साहब, उनको शायद कोई और वजारत दे दी जाए, कोई IP सेफ्रॉन टाइप कोई वजारत दे दी जाए उन्हें। और शहरियार अफरीदी के हवाले से भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। खान साहब उन पर भी नाराज़ हैं काफ़ी, वो के वो कैबिनेट का नहीं है, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं, लेकिन उनके हवाले से भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ओवरऑल खान साहब अपनी टीम चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। हफीज़ शेख साहब जो हैं वो 6 माह के लिए वज़ीर ख़जाना बने थे। अब उनकी भी जो वजारत ख़जाना की जो 6 माह की मुद्दत है वो अप्रैल में ख़त्म हो जाएगी, तो उससे पहले पहले उन्हें किसी को वज़ीर ख़जाना भी लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो खान साहब आने वाले कुछ दिनों में करने जा रहे हैं। काबीना के अंदर रद्द-ओ-बदल होगा, बहुत बड़े पैमाने पर नहीं होगा, छोटे पैमाने पर ही होगा, लेकिन होने जा रहा है। चंद एक वजारतें जो है तब्दील की जाएंगी, कुछ नए चेहरे भी ऐड किए जाएंगे। बैरिस्टर अली ज़फ़र को भी काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है, जो कि अभी सेनेटर मुंतखब हुए हैं पंजाब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्हें कोई ज़िम्मेदारी मिल सकती है, अहम ज़िम्मेदारी। ये चीज़ें जो हैं वो आने वाले कुछ दिनों में होने जा रही हैं काबीना के अंदर। और खान साहब ने अपोजिशन को भी वो चाहते हैं कि इंगेज किया जाए पार्लियामेंट के अंदर। एक स्पीकर को ख़त लिखा, आज इंटर पार्टी एक कमेटी बनाई जाए, स्पीकर साहब को उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है। अब देखें वो कमेटी बनती है, किस तरह से इंतखाबी इस्लाहत होती है। खान साहब ये चाहते हैं कि सेनेट के इलेक्शन में ये जो पैसा चलता है, ये पैसा चलने का अमल बंद हो जाए। आखिर पे एक और चीज़ आपको बताता चलूँ मैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से, कि एक तरफ तो PDM इस्तीफ़ों की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ यही मौलाना फजलुर रहमान साहब कराची का जो हल्का है NA 249, वहाँ से इलेक्शन लड़ने के लिए अपनी पार्टी का कैंडिडेट वहाँ से लाने के लिए सबसे आगे है। 55 लोगों ने कराची के हल्का NA 249 से इंतखाबात लड़ने के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं, जिनमें पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है, दीगर जमातें भी हैं। TLP के जो इस वक्त सरबराह हैं साद रिजवी, खादिम रिजवी साहब के बेटे, वो भी इलेक्शन वहाँ से लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने नून लीग के लिए टिकट, नून लीग के लिए वहाँ से दरख्वास्त ले ली है, कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। पीपल्स पार्टी का वो बंदा पहले से जो लड़ा था वो दोबारा आना चाहता है। लेकिन एक चीज़ इसमें है मौलाना साहब के हवाले से जो मैं आपको बताता चलूँ जाते जाते, मौलाना साहब ने कल PDM के अजलास में नाराज़गी का इजहार किया है कि मुझसे पूछे बगैर कैसे ये फैसला कर लिया नून लीग ने कि मिफ्ता इस्माइल वहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे, ये फैसला मैंने करना है, PDM का सरबराह मैं हूँ। तो इसकी हकीकत यह है कि मौलाना साहब वहाँ पे अपना बंदा लाना चाह रहे हैं कि PDM की बाकी जमातें उनके कैंडिडेट को सपोर्ट करें। तो ये कुछ कहानी है नाजरीन। आने वाले चंद दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से भी जो कौमी असम्बली में जो सुप्रीम कोर्ट पे हाई कोर्ट पे पटिशन जाने लगी है, उस पर भी कुछ चीज़ें होंगी, एक्सपेक्टेड है कुछ हैपनिंग्स वगैरह। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ अहम शौक़ जो हैं गवर्नमेंट को मज़ीद मिल सकते हैं। ये तमाम चीज़ें मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगा। फिल वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।